नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुल्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुल्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। किराएदार ने 5 साल की उस मासूम से पहले दुष्कर्म किया। घिनौनी करतूत अंजाम देने के बाद दरिंदे पर सजा का डर भी हावी था। हैवानियत की हर हद पार करते हुए उस हैवान ने मासूम का कत्ल कर दिया। लाश बोरे में बंद करके इलाके में फेंक दी। आप भी देखिए ताज नगरी आगरा की ये वारदात। आगरा का थाना एतमादुल्ला, यहां कोहराम मचा है। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। किसी के लिए इनकी आंख से नफरत की आंधी बह रही है। सब कुछ लाजमी है, वाजिब है, कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं उसे जानकर यकीनन आपका भी कलेजा फट जाएगा। उस हैवान को लानत भेजेंगे जिसकी एक घिनौनी करतूत ने यहां तूफान ला दिया है। खत्म हो गई इंसानियत, मर गई इंसानी संवेदना। दरिंदे ने बनाया 5 साल की मासूम अपनी हवस का शिकार, और फिर जुर्म छिपाने के लिए मासूम का कर दिया कत्ल। जी हां, चलती पुलिस जीप के अंदर बैठे शख्स की गोद में यह फूल सी बच्ची देखी। लग रहा है कि बच्ची अभी नींद से जागेगी। और खेलना शुरू कर देगी, लेकिन गलत, ये नींद नहीं टूटने वाली। फूल सी मासूम नहीं उठने वाली। इंसानियत के दुश्मन और हैवान ने इस 5 साल की बच्ची की जिंदगी खत्म कर डाली। सुनिए जरा। एक 5 वर्षीय बच्ची है नौनाही क्षेत्र की, और इसके यहाँ एक किराएदार रहता था। लगभग 4-5 वर्षों से रह रहा है। कल रात में ही बच्ची वहाँ से गायब रही। इसको ढूंढा गया तो आज सवेरे इसका शव मिला। ज्ञात हुआ है कि जो इनके यहाँ किराएदार रह रहा था लगभग 40 वर्ष का, उसका विवाह नहीं हुआ है। उसके द्वारा इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ये आरोपी पब्लिक के द्वारा ही पकड़ लिया गया है और इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुना क्या कहा सीओ साहब ने। 40 साल का किराएदार मुंशी बच्ची को लेकर अचानक रात के वक्त लापता हो गया। अगली सुबह उसका शव एक बोरे में बंद मिला। मुंशी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद उस पर डर भी हावी था। गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मुंशी ने बच्ची का कत्ल किया और लाश एक बोरे में बंद कर फेंक दी इलाके में। लेकिन गुनाह आखिर कब तक छिपता? धरा गया मुंशी। पिटाई के बाद मुंशी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुष्कर्म करा गया है और वो लड़का था फूल सिंह यहाँ का, और मार मुड़ के भाग गया यहाँ से। आज मुंशी बच्ची को कब लेके गया था? कल से आया था 6 बजे। आज सुबह कहाँ पे गई? और सुबह मिली है ब्रोक की चौतरा पड़ी हुई, बोरे में बंद कर पड़ी हुई मिली है। 5 बजे से गाँव है। 3 बार हमने इससे पूछा, इसने बताया नहीं हमें। और हमने सारे मोहल्ले में ढूंढ लिया, घर घर में छानबीन नहीं कर ली। हमने जहाँ नहीं देखना था वहाँ भी ढूंढ लिया, कहीं हमारी बच्ची नहीं मिली। सवेरे के टाइम पे हमारे चौधरी पर एक घर के आगे डाल गया बच्ची को। कौन डाल गया? मुंशी।
मासूम की मौत पर इलाके में कोहराम मचा है। साथ ही मुंशी को लानत भेज रहे हैं। बच्ची की हत्या के बाद घर वाले सख्ते में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी फूल सी बच्ची अब उनके बीच नहीं रही। पुलिस ने मुंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई इंसानी संवेदना और इंसानियत दम तोड़ चुकी है? शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में कोहराम मचा हुआ है। यहां दोहरा हत्याकांड अंजाम दिया गया है। मरने वाले दंपत्ति हैं। वारदात की वजह रंजिश बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। डबल मर्डर से सनसनी, दहल उठा बुलंदशहर। दंपति की हत्या से कोहराम, कत्ल की वजह साफ नहीं। रंजिश या फिर थी कोई साजिश? बुलंदशहर का थाना शिकारपुर, यहां का सरकारी अस्पताल। अस्पताल के अंदर बदहवास खड़े लोग, बेसुध पड़ा शख्स, रोती बिलखती महिलाएं, मातम पसरा है। यहां मौजूद हर शख्स का चेहरा साफ बयां कर रहा है कि एक अनहोनी इनकी खुशियां छीन ले गई। जरा ये तस्वीर देखिए। अस्पताल के अंदर खड़ी इस गाड़ी के अंदर 2 शव पड़े हैं। दंपति के शव कटार सिंह और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। गांव से अपने बच्चों को लेकर जहीराबाद जा रहे थे और पक्की सड़क पर आगे चल नहीं पाए और वहां पे इनका गोली चला। फिर क्या हुआ कि कितने लोग मर गए? घायल भी हैं बच्चे के? बच्चे के लग गए। बच्चों के लगी हुई है। बड़ा लड़का है, उसके गोली लगी हुई है हाथ पे और सर पर बट लगा हुआ है। अच्छा, इन दोनों की मृत्यु हो गई? ये दोनों की डेथ हो गई। क्या कोई रंजिश है पुरानी? कटार सिंह बुलंदशहर के थाना शिकारपुर के गांव धसूरी का रहने वाला था। सुबह का वक्त था। कटार सिंह के दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। पति पत्नी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन अनजान की मौत भी कर रही है दबे पांव उनका पीछा। कार सवार कुछ बदमाश अचानक आधम के कटार सिंह और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हमले के दौरान हमलावरों का निशाना कटार सिंह का बेटा राजीव भी बना। हाथ पर गोली लगी, सर पर बंदूक की बट से वार किया गया। हमलावरों का निशाना पूरा परिवार था। लेकिन किस्मत से कटार सिंह का बेटा और बेटी दोनों बच गए। लेकिन कटार और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। ये जहीराबाद जा रहे थे बच्चे को छोड़ने। एक मोटरसाइकिल पीछे से लगी थी गांव से, एक गाड़ी आगे लग गई। पिछले वाले ने गोली चलाई, फिर सामने वाले ने गोली चलाई दी, गाड़ी रुक गई। क्या लग रहा है क्यों मारा होगा? क्या चल रहा? रंजिश थी। किस बात को लेकर चली? किसी बात को लेकर चलो सर। तो कौन कौन घायल हुआ, कौन कौन खत्म हो गया इसमें? लड़का हुआ, इनका बड़ा लड़का हुआ, लड़की हुई
वो आपके गांव के जिनसे रंजिश है? हाँ, गांव के हैं, बाहर के भी। जमीन की रंजिश है? किस बात की रंजिश है? नहीं, जमीन की नहीं। सुना, कटार के परिवार पर हमला और दंपति की हत्या एक रंजिश का नतीजा है। कटार सिंह खुद भी दबंग किस्म का शख्स था। साथ ही उसका संबंध कुख्यात अपराधियों से भी था। फिलहाल घर वालों के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कातिलों की तलाश तेज कर दी है। साथ ही इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि वारदात रंजिश का नतीजा है या फिर कोई साजिश रची गई थी। लेकिन मां बाप की मौत के बाद ये बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार प्लस। बदमाश बेखौफ हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वारदात अंजाम देना है। पुलिस का भी डर नहीं रहा, उन्हें तो बस मौत का खेल खेलना आता है। इंसानी जिंदगी उनके लिए कोई कीमत नहीं रखती। खबर अलीगढ़ से जुड़ी है। यहां दिन दहाड़े एक कैशियर से 3 लाख लूटकर गोली मार दी गई। बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस, एक कैशियर पर हमला, मौत का खेल, गोलियां दागकर सुला दी मौत की नींद, लूट ले गए 3 लाख, कातिल लुटेरे। कुछ यही हाल है यूपी की कानून व्यवस्था का। अपराधी बेरहम बन गए हैं, पुलिस बेबस बन गई है, जनता पिस रही है, निर्दोष जनता का खून बहाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के साथ अपराधी जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी का क्राइम ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लूट के बाद कत्ल की ताजा वारदात अलीगढ़ से जुड़ी है। तस्वीर देखिए, नाम है ब्रिज किशोर शर्मा, अलीगढ़ की चॉइस फ्रूट फैक्ट्री के कैशियर। लेकिन अफसोस, ब्रिज किशोर अब नहीं रहे। उनका काम उनकी मौत का सबब बन गया। ब्रिज किशोर उन कातिल लुटेरों का शिकार बन गए जिनका मंसूबा था कैश लूटना। 3 लाख लूटने के लिए लुटेरों ने ब्रिज किशोर की हत्या कर दी। एक ब्रेड फैक्ट्री है, ब्रेड फैक्ट्री से कुछ दूरी पर बैंक की शाखा स्थित है। तो सुबह तकरीबन 10 बजे कैशियर वहाँ पर जाकर जो रोजाना कलेक्शन है वो बैंक जाके जमा कराया करता है। आज वो बैंक से अपनी मारुति कार में सवार होकर लगभग 3 लाख रुपए जमा कराने निकला। तो वो फैक्ट्री से बैंक के लिए, तो फैक्ट्री से कुछ दूर आगे जाकर ही 2 मोटरसाइकिल पे सवार लड़के आए और उन्होंने उस पर गोली चलाई और उसका कैश ले लिया। सुना क्या कहा एसएसपी साहब ने? बड़ी हल्की आवाज के साथ जिले की कानून व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। बेखौफ अपराधियों की करतूत का चिट्ठा खोला जा रहा है। कैशियर ब्रिज किशोर रोजाना की तरह फैक्ट्री गए, रोज की ही तरह कैश लेकर बैंक के लिए रवाना हुए। लेकिन बाइक सवार 2 बदमाशों ने हमला बोल दिया, गोली मारी और 3 लाख लूट ले गए। मेरे फादर चॉइस एग्रो फूड्स में एज ए कैशियर काम करते हैं और सुबह अपने रूटीन वे में जो टाइम था उनका ड्यूटी का 8, सवा 8 बजे घर से निकले, 9, सवा 9 बजे फैक्ट्री पहुंचे। वहाँ से कैश हैंडल करके बैंक के लिए, बैंक में जमा करने के लिए आते हैं। तो बैंक के लिए कैश लेके निकले तो फैक्ट्री के गेट से निकलने के बाद ही उनको गोली मारी। कितना कैश लेके निकले? और फैक्ट्री के लोग बता रहे हैं 3 लाख रुपए करीबन बता रहे हैं फैक्ट्री वाले। वो तो पूरे प्रदेश में ही बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में ही बढ़ रहा है क्राइम। तो केवल अलीगढ़ की ही प्रॉब्लम नहीं है, और अलीगढ़ में तो कुछ ज्यादा ही विशेष तौर से कैश लूटने की घटनाएं तो अलीगढ़ में सबसे ज्यादा हो रही है।
ब्रिज किशोर की हत्या से उनका बेटा और रिश्तेदार बदहवास हैं। अलीगढ़ के जिला अस्पताल से उनका शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने मौका वारदात का